Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीड कंटेंट। बहुत सारे लोग पहले तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर वेबसाइट बनवाना चाहते हैं वो, लेकिन वेबसाइट की कॉस्टिंग से इशू आता है। वेबसाइट की कॉस्टिंग में मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा आपके पैसे खर्च करवाएगा, वो है एक अच्छा कंटेंट। कंटेंट जो है वो वेबसाइट की बैकबोन है। तो अगर आपने सिर्फ लेआउट स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, इमेजेस डाल ली, कंटेंट नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटेंट होने ना होने की बात पहले कर रहा हूँ कि कंटेंट होगा तो कीवर्ड चलेंगे, और कंटेंट अगर आपने कहीं और से उठा के डाल दिया तो किसी भी काम का नहीं, कोई भी कीवर्ड उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। तो गूगल कहता है कि जो कंटेंट है ना आपका, वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। अगर आपने कॉपीड कंटेंट डाल दिया कहीं और से उठा के, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बुक से उठा के डाल देते हैं। बुक थोड़ा ऑनलाइन, कौन सी बुक है जो ऑनलाइन नहीं है? हर चीज ऑनलाइन, पहले हर चीज ऑनलाइन आती है, फिर मे भी शायद ऑफलाइन आती होगी। तो और जो पुरानी भी थी जो ऑफलाइन चीज है, वो भी सब ऑनलाइन। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो गूगल के डेटाबेस में ऑलरेडी ना हो। गूगल कहता है कि जो भी आप अपनी वेबसाइट में डाल रहे हो वो फ्रेश ना हो तो एटलीस्ट यूनिक तो हो, आपकी खुद की लैंग्वेज में तो हो, ठीक है। फ्रेश तो ऐसे हो गया कि जो एकदम फ्रेश इन्फॉर्मेशन जो और कहीं है ही नहीं, सिर्फ आपकी वेबसाइट में, तो ऑब्वियसली आपको उसकी एडवांटेज ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऑलरेडी है लेकिन आपने भी अपनी वेबसाइट में वही चीज़ डाली है, तो कभी कभी कुछ नहीं कर सकते। आप एसईओ कोर्स के बारे में लिखना है तो आप क्या करो, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ लिखोगे तो क्या करो? कंटेंट सेम है, एल्गोरिथम सेम है, लेकिन वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट होता है। कोई एक्टिव वर्ड्स में लिखते हैं, कहीं पैसिव वर्ड्स में लिखते हैं, कहीं फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, कहीं सेकंड में लिखते हैं, कहीं थर्ड में लिखते हैं, ठीक है ना। सबका जो यूसेज ऑफ वर्ड्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो गूगल भाई कह रहा है कि बस कॉपीड मत करो, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आइडिया ले लो, रेफर कर लो और अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके उसको लिखने के बाद, क्योंकि कई कंटेंट ऐसे हैं जो सालों से लिखे हैं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी हो सकता है आपने खुद से लिखा फिर भी डुप्लीकेसी आ जाए। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में एक कॉपी स्केप टूल है, एक डुप्ली चेकर है, फिर क्यू टेक्स्ट है, फिर कॉपी लीक्स। कॉपी स्केप जो है वो भी फ्री पेड दोनों है, डुप्ली चेकर फ्री है। क्यू टेक्स्ट जो है वो पेड है, फ्री ट्रायल सब में होता है, लेकिन डुप्ली चेकर टोटली फ्री है। कॉपी लीक्स में भी फ्री ट्रायल है और फिर पेड हो जाए। तो जो मेरे हिसाब से जो फ्री टूल्स है ना, वो उतने इफेक्टिव नहीं है। जैसे मैंने कितनी बार अपनी वेबसाइट से एक पैराग्राफ को कॉपी किया, टूल में डाला, वो बोलते नो प्लेगरिज्म डिटेक्टेड, मतलब कोई डुप्लीकेसी नहीं है, ये गुड टू गो है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मैं अभी बताया कि मैंने अपनी वेबसाइट से उठाया था। तो जो वेबसाइट से उठाया इसका मतलब वो ऑलरेडी लाइव है, वो गूगल ऑलरेडी क्रॉल कर चुका है। तो अगर वही कंटेंट कोई और डालेगा तो वो डुप्लीकेसी में गूगल उसको पकड़ लेगा, लेकिन वो टूल नहीं पकड़ पाया। तो वो टूल जो फ्री है उतने इफेक्टिव नहीं हो। तो अगर आप कॉपीड कंटेंट की बात कर रहे हो तो आपको यूनिक और फ्रेश कंटेंट की तरफ जाना चाहिए, लिखवाना चाहिए। अब क्या करोगे? या तो खुद लिखोगे, बहुत सारे लोग खुद नहीं लिखते तो वो कंटेंट राइटर्स की हेल्प लेते हैं। कंटेंट राइटर्स भी जो हैं, अब डिपेंड करता है कि वो यूनिक लिख के दे रहे हैं तो कितना यूनिक लिख के दे रहे हैं। एग्जाम्पल 30 पैसा पर वर्ड वाले भी कंटेंट राइटर्स हैं, 40 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपी, 1.5, 2 रुपीज, ठीक है। ये प्राइस है कंटेंट राइटर्स का मार्केट पर वर्ड, 2 रुपीज पर वर्ड। 1000 वर्ड के आर्टिकल्स का 2000, ठीक है। जो 50 पैसे लेगा 1000 वर्ड्स का आर्टिकल का 500, तो 30 पैसा लेगा 1000 वर्ड के आर्टिकल्स का 300। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मेरा टारगेट है दिन में 1000 रुपीज कमाना, ठीक है, तो अगर मुझे कोई 1 रुपी पर वर्ड देगा तो मैं प्रॉपर ढंग से रिसर्च करूंगा उसके लिए, ठीक है ना, और फिर कंटेंट लिखूँ। देखो, अगर मैं 30 पैसा ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा नहीं लिखूँ। उसका मतलब ये है कि 30 पैसा आप जो मुझे दे रहे हो उसके लिए मैं शायद आपके लिए रिसर्च कम करूँ। 50 पैसा दोगे तो थोड़ी और ज़्यादा टाइम दूँ, 1 रुपी दोगे तो और ज़्यादा टाइम। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये क्लाइंट्स को होनी चाहिए कि मुझे किससे कंटेंट लिखवाना चाहिए। बहुत सारे कंटेंट राइटर्स आपको सैंपल भी लिख के दें। अब सैंपल लिख के दिए वो तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकते। तो आपके पास भी एक टूल होना चाहिए जो आप डुप्लीकेसी चेक कर पाओ। जो उसने आर्टिकल दिया है सैंपल, ठीक है, वो कहीं और लाइव तो नहीं है, स्पेशली आपके लिए लिखा है, ये कहीं और से उठा के दे। कई लोग सैंपल में अपने प्रीवियसली रिटर्न आर्टिकल्स भी देते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। वो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप इंग्लिश में किस लेवल पे हो, उसके बेसिस पे ही आप चेक कर पाओगे। अगर उसने कंटेंट राइटर है, ऑब्वियसली उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, आप नहीं अंडरस्टैंड करते इंग्लिश को उतना अच्छा, तो फिर आपको तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है ना। कितनी बार क्या होता है, जब मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब मैं टूल में चेक करता हूँ तो वो आधा डुप्लीकेट निकलता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, चाहे खुद लिखो तब भी चेक करो, कंटेंट राइटर से लिखवा रहे हो तब भी चेक करो, क्योंकि किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमारी वेबसाइट है, गलत डल गया गूगल पेनलाइज कर देगा, तो फिर रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो मेक श्योर कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। और कंटेंट ऐसी चीज है जो विद टाइम आउटडेट हो जाता है, तो बदलते रहो कुछ टाइम के बाद। अगर आप कंटेंट के लिए किसी को 1000 रुपए दे रहे हो तो इन रिटर्न आपकी वेबसाइट में तो डलेगा वो कंटेंट। आप पैसे दे रहे हो तो आपको कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, वेबसाइट की वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है तो मे भी कहीं ना कहीं उसको एसईओ एडवांटेज मिलेगी, रैंक आएगी, एक लीड आ गई, पैसे कवर। तो बेसिकली सोचने वाली बात नहीं है। अगर वेबसाइट पे 50,000 1 लाख रुपए खर्च सकते हो, तो कंटेंट पे भी अगर 1 लाख रुपए खर्चा हो रहा है कर दो। मेरे हिसाब से वेबसाइट तो टॉप पे तभी आएगी ना जब कंटेंट अच्छा होगा। अच्छा स्ट्रक्चर लेआउट बनाने का क्या फायदा जब कंटेंट ही आपने डुप्लीकेट डाल। तो मेक श्योर कंटेंट पे काम करोगे, डुप्लीकेट कंटेंट बिल्कुल अवॉइड करना है। टूल्स बाय करने हैं पेड वाले और चेक करके डाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।